नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आप मार्केट में आए हैं तो आपको चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा, आपको सारा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ आपको ऑप्शन चेन में भी सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप मार्केट में काम काज कर सकते हैं। तभी आप मार्केट में कुछ समझ आएगी और आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूँ। आप सब खुश रहें और क्रिसमस जी से कुछ न कुछ गिफ्ट आपको मिले। ठीक है, चलिए तो एनीवे आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि बहुत से लोग न्यू बिगनर हैं, पर्सनली वो कोटेक न्यू यूज करते हैं। उनको कई सारी चीज़ें हैं वो कोटिंग न्यू के अंदर पता ही नहीं चलती हैं कि हमें मतलब बास्केट ऑर्डर कैसे क्रिएट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में कोई हमको कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का कोई भी मतलब प्राइस कैसे ऐड करना चाहिए, कैसे हमको सेल ऑर्डर लगाना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए हमको कहाँ से क्या करना चाहिए। तो ये सारा कन्फ्यूजन आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसमें क्या बताऊँगा, सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि बास्केट ऑर्डर हमको क्रिएट कैसे करना है। मतलब एक बास्केट ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर में हमको कोई भी स्ट्राइक प्राइस कैसे ऐड करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि शेयर मतलब जैसे सेलिंग करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई आप निफ्टी का कोई ऑप्शन आप सेल करना चाहते हैं या कोई ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, दो तीन ऑप्शन एक साथ आप बाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार आकर के ऑप्शन चैन में उसको फिर क्लिक करके बाई करना पड़ता है। तो जब कई सौदे आप एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए आपको बास्केट ऑर्डर बनाया जाता है। ये ध्यान रखिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताया, पता चल गया कई सारे सौदे, मतलब आप चाहें निफ्टी का दो तीन स्ट्राइक प्राइस एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहो, आप बैंक निफ्टी का चाहो तो दो तीन प्राइस एक साथ एग्जीक्यूट करो और साथ में निफ्टी का भी ऐड करके एग्जीक्यूट करो, मतलब आपको ओवरऑल जो भी करना है। ठीक है, तो बहुत सारे सौदे को एक साथ आप एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, बास्केट ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं। बास्केट ऑर्डर में आप ये पहले से ही ऐड करके रख लेते हैं और जैसे ही आपको पता चले कि हाँ ये मेरे लेवल में आ गए, आप तुरंत के तुरंत उसको एक ही स्लाइड में आप उसको बाई और सेल कर सकते हैं। राइट, ये समझ गए? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह से आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता रहूँगा, बट आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप यकीन करिए, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, आप सब जानते हैं ये आपके सामने ऑप्शन चैन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ें, ये एक बेसिक चीज़ है, आप सब इस चीज़ को सब जानते हैं। ओके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बास्केट ऑर्डर होता है वो कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ये जाननी, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको मेनू दिख रहा है, होम, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर में जाना है। ध्यान रखिएगा, जो बीच वाला है ना, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपके सामने। आपको क्या करना है, इस वाले आपकी ऑप्शन में जाना है, ये ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑर्डर में आप जैसे जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑर्डर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ मिल रहा है, ये ध्यान दीजिए। एक तो ओपन पोजीशन मिलता है, दो तीन चीज़ें मिलती है, एक तो ओपन मिल रहा है आपको, एक क्लोज मिल रहा है आपको, एक बास्केट मिल रही है। ध्यान रखें, सही है, ये तीनों चीज़ें मिल रही ना। अब आपको इसमें क्या करना है, जो बास्केट वाला ऑप्शन है, ये इसमें क्लोज में आपको पता है कि जब आप कोई सौदा क्लोज कर देते हैं तब इसमें आता है। ओपन में आपको पता है कि जब आप कोई ख़रीदारी करके रखते हैं, मतलब ख़रीदा हुआ नहीं है अभी तक, ऐसे ही है, तब भी इसमें ओपन में आ जाता है। लेकिन मैं मेन आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ बास्केट के मैं बताने वाला हूँ, तो आपको बास्केट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बास्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 5 बास्केट ओपन होकर के आ जाएगी। इन पांचों बास्केट के अलावा भी आप चाहें तो बास्केट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 5 बास्केट फिलहाल बहुत होती हैं। तो आप इनमें कोई भी चीज़ कहाँ से ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी का कोई चीज़ ऐड करना है, निफ्टी का ऐड करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले वाले मान लीजिए बास्केट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। ठीक है, जैसे इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सर्च एंड ऐड का ऑप्शन लिखा है, आप यहाँ पर क्लिक करिए, सर्च एंड ऐड के ऑप्शन में क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको डायरेक्टली कोई चीज़ बास्केट में ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहीं से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ रहे मेरी बात। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि 47,000 की मुझे कॉल बाई करनी चाहिए बैंक निफ्टी के, तो आप 47,000 यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आप 47,000 लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कॉल को वॉच लिस्ट में ऐड करना है या पुट को, जिसमें भी मान लो दोनों को ऐड करना चाहते हो तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आपको सिंगल ऐड करना है तो जो प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस का निशान दिख रहा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। अब आपको और भी कोई चीज़ ऐड करना है यहाँ पर,
देख लीजिए, और भी कोई चीज़ ऐड करना है ना तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लीजिए पहले कॉल को मैंने यहाँ पर प्लस में क्लिक किया, इसके बाद ऐड बास्केट में क्लिक कर दिया। अब जैसे ये करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये क्या करता है, सेव होने के लिए आपसे एक क्वांटिटी मांगता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वांटिटी मान लीजिए आपको 1 लॉट करना है तो आप 15 डालेंगे, आपको 2 लॉट करना है तो आप यहाँ पर 30 डालेंगे, राइट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि बाई करना है या सेल करना है। यहाँ पर समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बाई है और सेल है, तो आपको अगर बाई करना है तो आप बाई में रहने देंगे, अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो इसको आप सेल में ऐसे कर देंगे। ध्यान रखिए, बस यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आप सेलर हैं तो इसको सेल में क्लिक कर देंगे, अगर आप बायर हैं तो आप बाई में क्लिक कर देंगे। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बास्केट, सबसे नीचे देखिए सेव बास्केट लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे नीचे का मतलब ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेव बास्केट में आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप सेव बास्केट में जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए सेव मैंने कर दिया, जस्ट मिनट, हाँ सेव बास्केट में मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए ये सेव हो गया। अब ये सेव हो गया, मतलब ये किसी भी टाइम अब यहाँ पर बस इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसे इसको स्लाइड करिए, ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके यहाँ पर आप बैग भी चले जाएंगे ना, बैग चले जाएंगे। अब जैसे ही आप ऑर्डर में जाएंगे आपको सीधे बास्केट में जाना है, आप इस पर इसको सेव हो गया। मतलब किसी भी टाइम आप इसको प्री प्लान में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट, आप पहले आप चार्ट देखते हैं, चार्ट देखने के बाद आपको ये लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी का ये वाला कॉल ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना चाहिए और ये वाला पुट ऑप्शन ऐड करना चाहिए। अब बाकी और देखो, और यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है, यहाँ पर चलो निफ्टी का भी मैं यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना 47,200 की भी कॉल को ऐड करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली आ गई, आप इसको भी ऐड कर लीजिए, ये सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको कितने क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पर आप इसको भी मान लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर कितने लाट लेता हूँ, 1 ही लाट मान लो, ठीक है। इसको सेव कर लिया, ये लीजिए, ये मार्केट आर्डर में सेलेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये तुरंत मार्केट आर्डर में तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट होता है। ये हो गया, दोनों ऑर्डर हो गए। अब मुझे लगता है ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर लिया ना। मेरे फर्स्ट बास्केट में ये दोनों बैंक निफ्टी के हो गए। अब सेकंड बास्केट में चलते हैं। सेकंड बास्केट में मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है चलो मैं यहाँ पर निफ्टी का करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी का कर लेता हूँ। तो निफ्टी का मैं क्या करूँगा, जैसे निफ्टी अभी मान लो चल रही है 21,500, 21,400, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 21,000 मान लो 200 की मुझे कॉल लग रहा है, तो यहाँ पर फिर निफ्टी आ गई, जस्ट मिनट, यहाँ निफ्टी भी आ जाएगी नीचे, लेकिन यहाँ पर आप लिख दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगी। यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर निफ्टी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी लिख दिया मैंने और 21,200 ये लिख दिया। अब आ गई ना सबसे ऊपर, देखिए निफ्टी आ गई। तो इसको मैं मान लो लग रहा है मुझे ना पुट बाई करना है या कॉल बाई, जो भी करना है आपको, यहाँ पर कॉल में आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर पुट में भी कर दीजिए। आप लीजिए, इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आपको रखना है उसका ध्यान देना है, तो 50 यहाँ पर रखना है। अब इसको मान लीजिए कि 50 यहाँ पर भी रखना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं एक ऑप्शन सेलर भी हूँ, तो मैं इसको सेल करूँगा, उसको बाई करूँगा। ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। आपको ये सेव बास्केट में करेंगे, दोनों एक ही साथ हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल बाई करना चाहता हूँ, सेव करूँगा। इसको जैसे मैं सेव में क्लिक करता हूँ, ये आपका सेव हो गया। ये देखिए नंबर 2 बास्केट में आपका ये सेव हो चुका है। अगर आप बैक आते हैं तो नंबर 2 बास्केट में क्लिक करेंगे, ये आपके दोनों निफ्टी के ऑप्शन सेव हैं। आप इसको ऐसे करिए, तुरंत बाई हो जाएगा। और नंबर 1 के बास्केट में जाइए, नंबर 1 के बास्केट में ऐसे करिए, आपको तुरंत ही बाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये समझ गए। ये तो हो गया बास्केट में क्रिएट, मतलब बास्केट में ऐड करने का, डायरेक्ट आप बास्केट में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज़ को आपको डिलीट करना है, भाई बहुत से कई बार हमको डिलीट करना पड़ता है ना, तो आप जो ये आर्डर लगे ना बैंक निफ्टी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐसे फोर्स करके रखिए। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स करके, मतलब दबा करके रखना है आपको। जैसे आप इसको दबा करके रखना है, तो इस तरह से क्रॉस का निशान आ जाता है। आप जिसको भी चाहें उसको कैंसिल करिए, इसको सेव कर दीजिए, मतलब एक आपका कैंसिल हो गया, इसको दोबारा सेव कर दीजिए। मतलब समझ रहे हैं, एक आपका देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया और एक आपका रह गया, हो गया। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर इसको मॉडिफिकेशन, चलिए मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं। इसको आप उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नीचे देखिए आपके पास आ गया मॉडिफिकेशन और डुप्लीकेट आ गया ना। अब आप मॉडिफिकेशन में क्लिक करें, इसको आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप 15 कर दीजिए। इसको सेव करिए, इसको सेव कर दीजिए, ये लीजिए सेव हो गया। आपको क्वांटिटी यहाँ पर 15 हो गया, समझ रहे हैं। बाकी कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। एडिट भी डायरेक्ट कॉलम है आपको, यहाँ पर देखिए एडिट लिखा हुआ है। अरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं आप, एडिट भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको एडिट में क्लिक करके यहाँ पर एडिट में कर सकते हैं। इसको जैसे आप यहाँ पर कुछ करेंगे, एडिट करना चाहते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर मान लीजिए कि कितने 60, मतलब 5 लाट लेना चाहते हैं, इसको 4 लाट कर दीजिए, सॉरी 4 लाट कर दीजिए। इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए,
हो गया। अब ये 4 लाट आपका सेव हो गया। जितने टाइम मर्जी हो आप यहाँ पर बस इसको आपको सीधे सेलेक्ट कर सीधे मारना है स्वाइप, आपका बाई हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब यहीं से दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। वीडियो भले लंबी हो रही है लेकिन एक ही चीज़ में आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा एक ही वीडियो में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एड फ्रॉम वॉच लिस्ट, दिख रहा है आपको? एड फ्रॉम वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एडिट के बगल में आपको एड फ्रॉम वॉच लिस्ट दिख रहा है। आप एड फ्रॉम वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप जानते हैं कि कोटेक न्यू में जो वॉच लिस्ट होता है ना, यहाँ पर आपने बहुत सारे चीज़ों शेयर का या बहुत सारे कई चीज़ों का आप वॉच लिस्ट में भी तो ऐड करके रखते हैं। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट वॉच लिस्ट से आपको मतलब बास्केट में आप ऐड कर सकते हो। तो मान लो मुझे TCS का शेयर यहाँ पर वॉच लिस्ट से ऐड करना है, तो इसको मैं वॉच लिस्ट 1 में कर दूंगा। यहाँ पर TCS का शेयर मान लीजिए मुझे 10 लेना है, इसको 10 करूँगा और यहाँ पर सेव कर दूंगा। ये लीजिए, अब मेरा क्या हो गया, TCS का भी शेयर आ गया, यहाँ पर बैंक निफ्टी आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी को यहाँ पर मैं डिलीट करना है, यहाँ से क्लिक करूँगा, बैंक निफ्टी डिलीट हो गई, मेरे पास TCS का शेयर बच गया। ये लीजिए, हो गया। इसको स्लाइड करेंगे, हो गया, बाई हो जाएगा। दो चीज़ आपकी कंफर्म हुई कि आपको वॉच लिस्ट से कैसे ऐड करना है और डायरेक्ट बास्केट से आपको कैसे यहाँ पर ऐड करना है। ये दो चीज़ हो गई। अब चलिए, अब बैक चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वॉच लिस्ट का मतलब समझिए। अब वॉच लिस्ट में आपको किसी भी पर्टिकुलर मतलब इंडेक्सेस जो है उसके कॉल पुट को वॉच लिस्ट में आपको कैसे ऐड करना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी के ऐड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के मैं ऑप्शन चेन में क्लिक किया, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको कुछ दिख रहा है, प्लस का निशान। प्लस का निशान कहाँ पर दिख रहा है आप बताइए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर में दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस के निशान में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लस के निशान में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए हर ऑप्शन के सामने, ठीक है, हर ऑप्शन के प्राइस के सामने आपका यहाँ पर एक ब्रेक मतलब कोष्टक बन के आ गया ना, समझ रहे हैं, चौकोर टाइप का एक ऑप्शन बन के आ गया। अब आप जिस प्राइस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप जिस भी प्राइस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं कि मुझे 17,000, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, तो आप चाहते हैं कि मुझे 17,500 की कॉल को ऐड करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे 17,300 की कॉल को भी ऐड करना है, तो आप इसको भी क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे ना 17,300 की पुट को ऐड करना है, तो आप इसमें भी क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे 17,500 की मुझे पुट को ऐड करना है, तो आप इसमें भी क्लिक कर दीजिए। अब इसमें क्लिक करने के बाद अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉच लिस्ट दिख रहा है और बास्केट ऑर्डर दिख रहा है। अब इसमें चाहे तो आप डायरेक्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए, चाहे तो आप बास्केट ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके दिखाता हूँ। आपको वॉच लिस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप वॉच लिस्ट में यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वॉच लिस्ट आ गई। आपको किस वॉच लिस्ट में आपको इसको ऐड करना है, तो मान लो कि मुझे वॉच लिस्ट नंबर 3, आप देख रहे हैं ना, वॉच लिस्ट नंबर 3 में मान लो कि मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं वॉच लिस्ट नंबर 3 के सामने ऐसे क्लिक कर दूंगा। जैसे इसको क्लिक किया, इसके बाद सेव टू वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे। ये हमारा जितने भी हमने सेलेक्ट किया था, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मेरा वो वॉच लिस्ट में वो सेव हो चुका है। यहाँ पर वॉच लिस्ट में चलेंगे, वॉच लिस्ट में देखेंगे तो 3 नंबर वॉच लिस्ट में मैंने सेव किया था, ध्यान रखिए। तो 3 नंबर वॉच लिस्ट में चलेंगे, ये देखिए चारों हो गए ना, चारों चीज़ हो गए ना, यहाँ पर चारों चीज़ हो गए हैं। अब हम चाहें तो अपना वॉच लिस्ट में ये हमारा लगे रहेंगे। अब हम कभी भी चाहें तो हम यहाँ पर ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद मान लो कि मुझे वॉच लिस्ट से हमको ऐड करना है, मान लो किसी बास्केट में, तो चलो मैं बास्केट नंबर 3 में जाता हूँ। बास्केट नंबर 3 में जाने के बाद यहाँ आपके सामने आएगा ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट, देख रहे हैं आप, ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट। तो ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट से क्लिक करेंगे तो वो 3 आपके सामने वॉच लिस्ट ओपन हो गई, 3 नंबर वाली। अब इसमें से आप जो भी जिसको भी ऐड करना चाहो, आप चाहे तो इन दोनों के सेलेक्ट कर लो, ऐड हो गया, ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट 2। अब यहाँ पर आपके दो आ गए ना, यहाँ पर अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए 15। 1 लाट इसमें करना चाहता हूँ मैं, और 1 लाट इसको, सॉरी 1 लाट इसको मैं बाई करना चाहता हूँ। इसको सेव कर दिया, ये आपके बास्केट नंबर 3 में सेव हो गया। बस अब कुछ नहीं, इसको स्लाइड करना है सीधे। मतलब इसका देखिए, बास्केट बनाने का जो मेन पर्पज है, आपको ये इसका पर्पज होता है कि आप प्री प्लान पहले से किसी चीज़ का कर सकते हैं। आपको ना मतलब तुरंत आया तुरंत जाए, जैसे मैं कई बार आप लोगों को ना मैसेज देता हूँ कि भाई आपको 47,500 की कॉल को आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है, मतलब इसमें नज़र रखो। तो आप क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में इसको पहले से ऐड करके रख सकते हैं। बस ग्रीन सिग्नल मिला, जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में आपको ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी, आप तुरंत उसमें चार्ट देखते रहेंगे, इसको बस ऐसे मानना है। ये होता है, देखिए मार्केट में इंट्राडे करने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको अगर आप ऑप्शन बाय है ना, तो आपको तुरंत के तुरंत आपको स्लाइड करना है
और तुरंत आपको इसको एग्जिट करना चाहिए। मतलब आपको पॉइंट मिला नहीं कि आप बुक करिए, ख़त्म। मतलब उसमें दिन भर आपको बैठे नहीं रहना, आपको समुद्र से एक लोटा जल लेने से मतलब होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको मतलब बास्केट ऑर्डर लगाना कैसे होता है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वॉच लिस्ट से आप डायरेक्ट, आप चाहें तो निफ्टी का डायरेक्ट भी आप मतलब बास्केट ऑर्डर में आप इसको लगा सकते हैं। आप यहाँ पर प्लस में क्लिक करेंगे, अब आप निफ्टी में चाहें निफ्टी का भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए इन दोनों को, मुझे इन दोनों को वॉच लिस्ट सीधे बास्केट ऑर्डर में डालना है, आप बास्केट ऑर्डर में क्लिक कर दीजिए। अब किस बास्केट ऑर्डर में डालना है, मान लीजिए नंबर 1 में डालना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए हो गया ना, ये दोनों आए ना, ये निफ्टी वाले। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 50 मतलब 1 लाट इसमें लेना चाहता हूँ इसको, और 1 लाट मान लीजिए कि नीचे वाले को मैं यहाँ पर बाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर लाट भर दीजिए, इसके बाद सेव कर दीजिए। ये आपके सामने सेव हो गया। ठीक है, ये आपके सामने ये सेव हो जाएगा। जस्ट मिनट, ये अभी थोड़ा नेटवर्क कम है, ये सेव हो गया। अब इसमें से मान लीजिए मुझे कोई भी डिलीट करना है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स करके रखूँगा। TCS को डिलीट करना है, मैं TCS को डिलीट करके सेव कर दिया, और इसको सेव कर दिया। ये लीजिए, आपके साथ मतलब निफ्टी का दोनों हो गया। अब इसको आप स्लाइड करना है। समझ गए? आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्लीज़ न्यू ट्रेडर, न्यू बिगनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से वॉच लिस्ट मतलब बास्केट को ज़रूर यूज करें। बास्केट में आपका बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी, आपको कोई सौदा आपको तुरंत एग्जीक्यूट होता है, और बहुत जल्दी इसमें होता है। मतलब आप प्री प्लान करके आप बास्केट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इकट्ठा उसमें डाल सकते हैं, और एक साथ आप उसको सारी चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।